मान्यवर कांसीराम के नाम पर बने हुए संस्थान का नाम क्यों बदल दिया गया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जो संस्थान थे उनके नाम क्यों बदल दिए गए? सामाजिक न्याय के उन पुरोधाओं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, उन महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारक किसी भी सरकार ने बनाए हों, उन स्मारकों को तोड़ने की बात, करने की बात की जाती थी सपा की सरकार के समय। तब पीडीए की बात याद नहीं आ रही थी, तब पीडीए नहीं था। ये जाति, जब एक गरीब के हक पर डकैती पड़ती थी तब पीडीए नहीं था। जब गरीब भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, बेरोजगार आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, तब क्या पीडीए नहीं था क्या? तब पीडीए कहां था? तब सरकार में रह के पीडीए भूल गए थे। महोदय, ये जाति इनका एक झुंझुना है। जब सारे हथियार समाप्त हो जाते हैं तब पीडीए को आगे करके यह कोई घबराता नहीं जी। हम तो 2017 भी फेस किए हैं, 2022 भी फेस किए हैं। 2017 भी और 2022 भी, 2024 भी और 2027 की तैयारी भी की जा रही है। आप चिंता मत करिए। दोनों कहीं कोई वो नहीं है, क्योंकि हम लोग तो इस बात को मानते हैं कि चिराग जिसे आंधियों ने पाला है उसे हवा नहीं बुझा सकती है। याद रखना। और इसीलिए दिनकर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, महाकवि दिनकर, उन्होंने एक बात कही थी, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, जब अवसर मिलता था तब गरीबों के हकों पर डकैती डालते थे, उनकी नौकरियों पर डकैती डालते थे। हर नौकरी भाई भतीजे बात की भेड़ चढ़ जाती थी, भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ जाती थी, इंसेफ्लाइटिस और बीमारियों से बच्चे मरते थे, तब पीडीए याद नहीं आता था। तब माफिया और अपराधियों का संरक्षण करते थे, कहीं राजूपाल की हत्या करवाते थे और कहीं पर किसी अखिलेश निषाद की हत्या करवाते थे। लेकिन भाइयों बहनों, कोई उस समय इनको पूछने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था उस समय। पीडीए, उन भाइयों और बहनों को कोई पूछने वाला नहीं था। तब पीडीए की याद नहीं आ रही थी, क्योंकि तब तो पीडीए यानी ये मुद्दा एक उस समय भी बहकाने का प्रयास किया था। और महोदय, इसीलिए मैं आज इस सदन के माध्यम से अपने विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि इनको प्रसन्नता होनी चाहिए। जिस लक्ष्य को लेके सरकार चल रही है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारा राज्य बने, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आप कहां लेके गए थे? आपके समय में उत्तर प्रदेश छठी अर्थव्यवस्था थी।